अभी हम प्रार्थना कर रहे थे और एक ही बात परमेश्वर मुझे समझा रहा था कि हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगियां प्रभु के नियंत्रण में हों। हम लोग गीत गा रहे थे, यीशुआ मेरे मन में समा जा। ये जरूरी है कि वो हमारे मन में समा जाए, वो हमारे इस मन की दुनिया का राजा बन जाए। वो राजा है और वो जहाँ पे होता है वहां पे उसका राज्य होता है। जब हमारे मन में आता है तो हमारे मन का राजा बन जाता है और ये बहुत जरूरी बात है। अगर वो हमारे मन में राज्य नहीं करेगा तो हम अपने मन के अनुसार चलते रहेंगे। और मन के अनुसार चलना यानी कि शरीर के अनुसार चलना। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया, जवान था, मेरे को बोलता है भैया मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आता मुझे, किसी और चीजों में मजा आता। और नया नया प्रभु में आया था और काफ़ी समय प्रभु संग रहा है और काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी प्रभु में एक्टिव था और बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा बोलता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। वो मज़े की तलाश में चलता रहा और मजा उसे कहीं और ले गया। अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे, हमारे मन को अगर मजा चाहिए और हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम यहाँ से वहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं उसी बच्चे का इंस्टाग्राम देख रहा था। कुछ दिनों पहले तो काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखती थी, मोटिवेशनल चीज़ें, गॉस्पल रिलेटेड चीज़ें, बिब्लिकल चीज़ें, आराधना से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें दिखती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से नैना नेड़े नेड़े पंजाबी का कोई गाना है शायद, पता नहीं तो अब वो दिख रहे हैं और अब उस बच्चे को उन चीज़ों में मज़ा आ रहा है। अगर हम मज़े की तलाश में रहेंगे तो मज़ा आपको दौड़ाता रहेगा और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि वो प्रभु हमारा राजा हो ताकि हम नियंत्रण में रह सकें। हमें मालूम हो कि हमें नियंत्रण में रहना है उस परमेश्वर के। अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे तो आपका मन करेगा कि आज तो चर्च जाना है, शायद कल ना करें। आज तो मन कर रहा है सुबह सुबह उठ जाएं, नहा के एकदम तैयार हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, लेकिन हो सकता है कल आपका मन ना करे, ठंड बहुत हो रही है, मन नहीं कर रहा है आज उठने का। अगर मन के हिसाब से चलेंगे तो आप गड़बड़ में गड़बड़ करते चले जाएंगे। इसलिए हमें मन के हिसाब से नहीं चलना है। यीशुआ मेरे मन में समा जा प्रभु, तू मेरा राजा बन जा ताकि मैं अनुशासन में रह सकूं, एक डिसिप्लिन में रह सकूं प्रभु। क्योंकि मेरा मन तो अलग अलग गलत बातें मुझे सिखाता है, गलत बातों की ओर मुझे आकर्षित करता है। लेकिन प्रभु मुझे आवश्यकता है तेरी कि तू मेरे ऊपर राजा हो, जो मुझे ठीक ठीक चलना सिखाए, मुझे ठीक ठीक बोलना सिखाए, मुझे ठीक ठीक कार्य करना सिखाए। आज की सुबह परमेश्वर ने एक वचन मेरे दिल में रखा है और उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकालें फिलिपियों की किताब, उसका 4था अध्याय। हालांकि ये अलग विषय है जो मैं बात कर रहा था। ये हम जब आराधना कर रहे थे, परमेश्वर मेरे हृदय में डाल रहा था और ये जरूरी था बताना कि हम सब के लिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर हमारे दिलों में राज्य करे। लेकिन जब भी हम वचन की ओर जा रहे हैं, आपकी सुबह मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, आप सबको मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे,
वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। बोलिए मेरे साथ, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। आइए पढ़ें फिलिपियों का 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जिसको मिल जाए मेहरबानी से धीरे धीरे पढ़िएगा। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, और जो सारी समझ से परे है, हालेलुया। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जिसे समझ नहीं सकता, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे समझने में असमर्थ है। वो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया। वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखें। इंग्लिश में लिखा है, दिस पीस विल कंट्रोल द वे यू थिंक एंड फील। जो ये शांति है परमेश्वर की, ये आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपकी जो थॉट्स आते हैं, जो आप महसूस करते हैं, उन सब को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उन्हें सुरक्षित रखेगा, उन्हें नियंत्रण में रखेगा। प्रभु की वही शांति। आज मैं बात करना चाहता हूं प्रभु की शांति के बारे में। पीस ऑफ गॉड, पीस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर शांति देता है, उसे मनुष्य नहीं समझ सकता। मनुष्य के मन में बहुत से विचार आते हैं, बहुत सी भावनाएं आती हैं, बहुत सी चीजों का हमारा मन करता है और बहुत कुछ होता है। अगर अभी आवाज आए बाहर बादल गरजने की, तो हमारा मन घबराने लग जाएगा, डर जाएगा। हालांकि हम लोग अंदर हैं, लेकिन बाहर आवाज आ रही है, कुछ भी होगा तो हमारा मन जल्दी से रिएक्ट करेगा कुछ ना कुछ। मदर टेरेसा ने एक बार एक बात कही कि मैं जानती हूं कि परमेश्वर मुझे ऐसा कुछ नहीं देगा जिसको मैं हैंडल ना कर पाऊं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर मुझे ऐसा कुछ नहीं देगा जिसको मैं संभाल ना पाऊं या हैंडल ना कर पाऊं। बहुत गहरी बात है इसमें। और मदर टेरेसा ने इसके आगे एक और सेंटेंस कहा कि बस मेरी यही उम्मीद है कि वो परमेश्वर मुझ पे कुछ ज्यादा भरोसा ना करे। क्या आज आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत काम है शुभम भाई, बहुत काम है करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन हम पर्याप्त नहीं हैं उस सारे काम को करने के लिए। जब बहुत से नए लोग प्रभु में आते हैं और हम पूछते हैं कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो फटाक से खड़े हो जाते हैं, हाँ प्रेयर कीजिए। किसके लिए? जितने भी हॉस्पिटल में लोग बीमार हैं, जितने भी लोग तकलीफ में हैं, परमेश्वर उन सबको ठीक कर दे। दुनिया में जितने भी भूखे हैं, परमेश्वर उनके लिए खाना प्रोवाइड कर दे। अच्छा विचार है कि आप सबके लिए सोच रहे हैं, अच्छा विचार है, लेकिन क्या आप उन सबको जानते हो? अगर ये काम होगा तो आपको मालूम चलेगा? क्या उनको मालूम चलेगा कि आप यहां पे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो? ऐसे ही जब कोई नया नया जवान प्रभु में बढ़ रहा होता है, और जब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब बाइबल ट्रेनिंग की, सीखा, जाना और जब प्रभु में बढ़ रहा था, तो एक बार मैंने प्रचार सुना, बताया गया कि फसल तो तैयार है, मजदूर थोड़े। फसल तैयार है, लोग तैयार हैं, पूरी दुनिया की दुनिया पड़ी है जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना, प्रभु को नहीं जानते। बहुत काम है, बहुत काम है। और मन तो ऐसा करता था कि बस अब शुरू हो जाओ और जो फसल तैयार है उसे काटना शुरू करो। लेकिन क्या हम पर्याप्त हैं उस काम को करने के लिए? क्या मैं अकेला वो काम कर सकता हूं? नहीं। हमें इस बात को समझना है।
बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं अकेले नहीं कर सकता हूं। हमें इस बात को समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा मन व्याकुल होना शुरू हो जाएगा। हमारा मन व्याकुल होने लग जाएगा। ओह, ये भी करना है, अरे इसको भी उतरना है, उसको भी, उसके लिए भी, और हम कोई कारण नहीं है, लेकिन हमारा मन व्याकुल होता चला जाएगा, हमारा मन परेशान होता चला जाएगा। इसलिए हमको इस बात को समझना है। जो ये प्रभु के वचन की जो ये बात है, जो ये आयत है, जो बता रही है प्रभु की शांति हमारे मनों में बनी रहे, जो परमेश्वर ने दी है। एक जगह और चलते हैं, रोमियो उसका 15 अध्याय और उसकी 13 आयत। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसकी 13 आयत। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डायरी है, पेन पेंसिल है, आप इनको नोट भी करें। और आज मैं कुछ आयतें आपको देने वाला हूं अंत में, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और हम सब के लिए। अगर किसी को मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, यानी कि परमेश्वर जो उम्मीद देता है। आशा का दाता का मतलब क्या हुआ? जो उम्मीद देता है, जो आशा देता है। हाँ, वो आपको मायूस नहीं करता, लेकिन वो आपको उम्मीद देता है। आशा का दाता। हाँ जी, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करने में, जब आप विश्वास करेंगे उस परमेश्वर में, वो परमेश्वर आपको हर प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हालेलुया। May the Lord of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. जी आगे पढ़ें। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी आशा है, वो और बढ़ती जाए और मजबूत होती जाए और मजबूत होती जाए। वो परमेश्वर आज की सुबह मुझे और आपको वही आनंद की भरपूरी देना चाहता है, वही शांति देना चाहता है। मुझे आपको ये समझना है कि हमारे पास वो परमेश्वर है जो उम्मीद देता है, वो शांति देता है। और इतने ढेर सारे बिल हैं, नहीं भर पाया हूं, इतने महीनों से नहीं भरा है, और एक घर का किराया नहीं दिया इतने महीनों से। ये सारे विचार आपके मन में व्याकुलता को पैदा करते हैं, चिंता को पैदा करते हैं, तनाव को पैदा करते हैं, भय को पैदा करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो शांति के दाता है, वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपको उम्मीद देना चाहता है कि वो परमेश्वर कर सकता है, और आपको हर प्रकार के आनंद से और शांति से आपके मन को भरना चाहता है। आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को जानना है। मन में जो आपकी अशांति हो रही है, जो डर आ रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये स्थिति की तरफ से है। जो आपकी परिस्थितियां हैं वो आपके अंदर पैदा कर रही हैं, लेकिन इस तमाम परिस्थिति के बीच में वो परमेश्वर है जो आपको शांति देना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। अरे बहुत सी बीमारियां हैं, इनकी दवाई लेनी है, ये ऑपरेशन कराना है, ये सर्जरी करानी है। बहुत से विचार हैं जो आपके मन में चिंता और तनाव को पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस ऐसी परिस्थिति के बीच में वो परमेश्वर है जो कहना चाहता है मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी खतरनाक परिस्थितियों के बीच में जो तरीका है अपनी शांति को हासिल करने का, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। By staying filled with the power of the Holy Ghost. जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण रहेंगे, हमारे पास वो उम्मीद बरकरार रहेगी, हमारे पास वो शांति बरकरार रहेगी। कौन सी शांति? जो सारी समझ से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी ही शांति मुझे और आपको देना चाहता है। और लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे कैसे भैया, कैसे गोलू, इतनी शांति में कैसे हो तुम? इतना कुछ चल रहा है दुनिया में,
इतना कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है, इतना कुछ तुम्हारे परिवार में हो रहा है, इतना कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इतना कुछ तुम्हारी पढ़ाई में हो रहा है, तुम कैसे शांति में हो? आई हैव हिज पीस। हालेलुया, मेरे पास उसकी शांति है जो सारी समझ से परे है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको वही शांति देना चाहता है। लोग ताज्जुब करेंगे, कैसे हो गया भैया, कैसे इतनी शांति में है? अरे जिंदा कैसे है भैया, जिंदा कैसे है? इसके लिए तो 500 लोग इसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और कैसे जिंदा है, कैसे ये हंस रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है। ओ हालेलुया, मेरे पास उस परमेश्वर की शांति है जो संसार नहीं समझ सकता, जो हर प्रकार की समझ से परे है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको वही शांति देना चाहता है, वो परमेश्वर को वही शांति देना चाहता है। आपको मालूम है, पौलुस के बारे में बताना चाहता हूं। पौलुस एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाला विद्वान पढ़ा लिखा इंसान, और जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, हालात बदल गए, चीजें बदल गई, और ये यीशु के पीछे चलने वाला बन गया, यीशु का प्रचार करने वाला बन गया। अब क्या हुआ, साथ में विरोध भी बढ़ गया, दुश्मन बढ़ गए, लोग इसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, लोग इसको नष्ट करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। और लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लोग मतलब परिस्थितियां, भैया शिप पे जा रहा है, शिप रेक हो गया, जहाज डूब गया, परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं, सब कुछ इसके खिलाफ, विरोध में। लेकिन इसके बीच में भी पौलुस कहता है, पौलुस नहीं लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस से कह रहा है ये बात। भैया पौलुस, कैसे तुम इतनी शांति में हो? लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तुम जहाज में जाते हो, जहाज डूब जाता है, लोग तुम्हें बंधुआई में, जेल में डालना चाहते हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, आनंद की बात कर रहे हो, कैसे? क्योंकि मेरे पास उसकी शांति है जो हर प्रकार की समझ से परे है। आप सोचना चाहोगे, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो हर चीज में समझना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं। नहीं समझ पाओगे भैया प्रभु की शांति को, क्योंकि बाइबल बता रही है कि वो हर प्रकार की समझ से परे है। इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है, घर में इतनी कमी है, इतनी घटी है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आपके पास शांति है। कैसे? दुनिया ताज्जुब करेगी, दुनिया नहीं समझ सकती, ये परमेश्वर की शांति है। बिकॉज वी आर फिल्ड बाय होली घोस्ट, हम लोग परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण लोग हैं, हमारे पास परमेश्वर की शांति है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर की शांति है। हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते हैं, हम अपने मन के मुताबिक नहीं चलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे हृदय भरे हैं, और हमारे पास उस परमेश्वर की शांति है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब आप भरे रहेंगे, आप हर एक प्रकार की परिस्थिति को पार कर जाएंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी हालात हो, कैसे भी हालात हो। अब सवाल आता है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे कैसे? अब सवाल आता है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से कैसे भरे? हाउ डू यू डू दैट? ऐसा कैसे कर पाते हो? आप कैसे कर सकते हो? क्या तरीका है? सिंपल है, अपने अंदर एक आत्मिक भूख को बरकरार रखना। यू मस्ट हैव दैट स्पिरिचुअल हंगर। आपके अंदर अगर वो आत्मा की भूख है, अगर आपके अंदर वो आत्मिक भूख है, और आप अगर परमेश्वर को, अपने आप को तृप्त करने देंगे, तो दो चीजें हैं। पहली चीज, आपके अंदर वो आत्मिक भूख, बोलिए आत्मिक भूख। और अगर आप परमेश्वर को अपनी भूख को मिटाने देंगे, तो कई बार हम लोगों के अंदर भूख तो होती है, लेकिन हम, परमेश्वर चाहता भी है कि मेरा बच्चा भूखा है, मैं इसको तृप्त करूं, लेकिन हम परमेश्वर को करने ही नहीं देते। हम अपने मन के अनुसार चलने वाले बन जाते हैं। हमें तो मजा चाहिए, हमें यही तो होता है, हमें जहां जो हमारी आंखों के अनुसार। बहुत से लोग हैं अपने मन के मुताबिक, आत्मिक भूख है उनके अंदर, लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी भूख को तृप्त करना चाहते हैं। वो परमेश्वर को तृप्त नहीं करने देंगे अपनी भूख को। तभी तो आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने आप को
मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं अपने आप को ही, वो अपनी भूख को खुद शांत करना चाह रहे हैं, अपने कर्मों के द्वारा अपनी भूख को शांत करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग हैं वह यही तो करते हैं। हाँ? आत्मिक भूख तो है, लेकिन वो भूख को तृप्त कैसे करना चाहते हैं? अपने कामों के द्वारा। हाँ, बहुत से लोग ना जलंधर जाते हैं। कौन कौन जलंधर जाता है? जलंधर हैं? अपनी भूख को खुद शांत करना चाह रहे हैं ना। परमेश्वर मैं खुद भर दूंगी अपनी भूख को, अपनी स्पिरिचुअल भूख को मैं खुद भरूंगी। आप रहो, मैं खुद चली जाऊंगी। आप अपनी भूख को, अपनी आत्मिक भूख को खुद शांत करना चाह रहे हो। परमेश्वर को करने दीजिए, वो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहते हैं, उसकी सामर्थ से परिपूर्ण रहना चाहते हैं, अपने अंदर उस भूख को बरकरार रखिए और परमेश्वर को उस भूख को भरने दीजिए। वो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। जब आपके चारों ओर तनाव की परिस्थितियां रहती है, ऐसे में वो परमेश्वर आपको शांति दे सकता है। जब आपके चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु, बीमारियां ही बीमारियां, तकलीफें ही तकलीफें, समस्याएं ही समस्याएं हों, ऐसे में वो परमेश्वर है जो आपको बिल्कुल शांति से परिपूर्ण रख सकता है, आपको शालोम में रख सकता है। He is God, वो परमेश्वर है। यदि आज आपको लगता है कि मैं यहां तक समस्याओं में भरी हूं, मैं पूरा डूब गया हूं समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ हूं, आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं, आज प्रार्थना कीजिए। आज आप प्रार्थना कीजिए, कहिए पिता, आपने कहा है कि तेरे खिलाफ कोई भी हथियार जो बना हुआ वो कार्य नहीं कर पाएगा, कोई भी ऐसा शस्त्र सफल नहीं हो पाएगा तेरे खिलाफ। मेरे साथ पढ़ेंगे यशायाह 54 और उसकी 17 आयत। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इन आयतों को, मैं जो बताने जा रहा हूं। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17। यशायाह 54 उसकी 17 आयत, जल्दी से पढ़ें, हम जल्दी खत्म करेंगे आज। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना हो। ओह हालेलुया, हालेलुया। जितने भी हथियार आपके खिलाफ बनाए जाएंगे। भैया हम लोग इस बात को नहीं रोक रहे हैं, हम आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को नहीं रोकेंगे। बनाओ, जितने हथियार बनाओ, कोई समस्या नहीं है, जितने हथियार बनाओ। लेकिन एक बात जान लो, देयर इज नो वेपन, कोई भी ऐसा हथियार शस्त्र नहीं है जो हमारे खिलाफ कार्य कर पाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का ये वादा है, मेरे पिता का ये वादा है। हालेलुया। कोई भी शस्त्र मेरे विरुद्ध में कार्य नहीं करेगा, कोई भी शस्त्र नहीं, यानी कि कोई भी शस्त्र नहीं। आज लोगों के शस्त्र मालूम क्या है? सबसे जबरदस्त शस्त्र क्या है? युक्तियां। लोग युक्तियां करते हैं, प्लान बनाते हैं। अब की बार देखो, ये दीपक बहुत बनता है ना, अब की बार जैसे बताएंगे हम, हाँ अब की बात देखेंगे, शुभम बहुत सफेद शर्ट पहन के प्रचारक बन गया है, इसको बताएंगे हम। प्लानिंग्स, युक्तियां बनाओ, युक्तियां बनाओ। तुम सिर्फ युक्तियां बना पाओगे, लेकिन कोई भी युक्ति हमारे अगेंस्ट काम नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने ये वादा किया है, मेरे पिता ने ये वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपको लग रहा है कि वो चारों ओर बहुत से विरोधी मुंह उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, नो वन थिंग, एक बात जान लीजिए, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, जितने भी शस्त्र तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाते हैं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। नॉट इवन वन, एक भी सफल नहीं होगा। आपको बताना चाहता हूं, इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा देश है, चारों ओर दुश्मन देश हैं, हर एक आसपास का देश युक्तियां बनाता रहता है, प्लानिंग्स बनाता रहता है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाती। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है प्रियो, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, परमेश्वर का ये वादा है। यदि आज आपको लग रहा है कि आप बहुत घिरे हुए हैं, बहुत समस्याएं आपका पीछा कर रही हैं, आज प्रार्थना कीजिए, कहिए पिता,
पिता आपने कहा है प्रभु कोई भी शस्त्र मेरे खिलाफ कार्य नहीं कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। आइए एक जगह और ले चलता हूं आपको, पहला यूहन्ना 5:14 और 15। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत, मेहरबानी से जल्दी से पढ़ें। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया। आज आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु आपने कहा है प्रभु कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार आपसे मांगता है तो प्रभु आप उसकी विनती को सुन लेते हैं, आप उसे प्रदान करते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, इस बात को कहिए, प्रभु से बोलिए। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 6 आयत, जल्दी से निकाले। व्यवस्था विवरण 28:6 और कोई निकाले भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2 आयत। जी, धन्य हो तू प्रभु आपने कहा है धन्य हो तू भीतर आते समय ओ जब तू अंदर आएगा, और धन्य है तू बाहर जाते समय। धन्य है तू जब तू बाहर जाएगा। ये भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2 आयत। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पसंद रहता है, से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर का आनंद बरकरार रहता है। अब इसी का 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, जल्दी से पढ़ दे। भजन संहिता 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत। मैं लेटकर सो गया, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये प्रभु का वादा है कि आप लेटेंगे और सो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी आराम से। वो परमेश्वर आपको संभालता है। He cares for you। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा, कैसे मैं नंदू की चांदी के पैसे वापस लौटाऊंगी, कैसे करूंगा। आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर करेगा। वो परमेश्वर आपको आराम देगा, नींद देगा। ओ हालेलुया। 1 पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत, जल्दी से। 1 पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत। जी, 1 पतरस 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत। कोई भी जन जल्दी से पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप अपना नाम लगा सकते हैं, कह सकते हैं उसको, अपना नाम बोलिए, उसको किसका, सब बोले एक साथ अपना नाम लगा के, उसको करण का ध्यान है। हालेलुया। एक बार और बोलेंगे, उसको करण का ध्यान है। उस परमेश्वर को आपका ध्यान है, उसको आपका ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं, सारा बोझ उस परमेश्वर को दे दीजिए। ही इज रेडी। वो लेना चाहता है आपके सारे बोझ को। उसको आपका ख्याल है, उसका आपका ध्यान है। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो परमेश्वर आपके पास आया है। अब आपको इस बात को बताना चाहता है कि मैं हूं। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि मैं हूं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? प्रभु आपको अपनी शांति देना चाहता है। वो शांति जो मनुष्य की समझ से बाहर है। आज कौन सी बात है जो आपको चिंतित कर रही है? कौन सी बात है जिसकी वजह से आप घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में है? वो कौन सी बात है? आज परमेश्वर के सामने आइए, प्रभु से कहिए, बात कीजिए प्रभु से। कहिए, पिता आपने कहा है कि मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो। प्रभु आज मैं अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे तनाव को प्रभु आपके चरणों में रखती हूँ। अपने सारे भय को प्रभु आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु आपने कहा है, प्रभु मैंने विश्वास किया, एंड दैट्स इट। अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रभु। आपने कहा और मैंने विश्वास किया। जब आप विश्वास करेंगे, आप उस परमेश्वर पर आराम से निर्भर
हो सकते हैं। वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, सबका ख्याल है। इससे पहले कि वो आप इस दुनिया में आते, उसने आपकी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को पहले ही दे दिया है। आसमान की जो चिड़ियाएं हैं वो ना बोती हैं ना काटती हैं, पर परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। आप तो उन चिड़ियों से, उन पक्षियों से कहीं बढ़कर हैं। आपको तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, और उस परमेश्वर का आपका ख्याल है, वो आपको भूला नहीं है, आपको भूला नहीं है। आज विश्वास करें, आज विश्वास करें। जो लोग आपके खिलाफ युक्तियां बना रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, जादू टोने कर रहे हैं, कुछ भी सफल नहीं होने पाएगा। हालेलुया। जस्ट बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपके अंदर वो आत्मिक भूख बरकरार रहे, और परमेश्वर को आप अपने आप को तृप्त करने दें। वो परमेश्वर आपकी भूख को तृप्त करना चाहता है। अगर आज आप भूखे हैं, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, क्योंकि वो अच्छा पिता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। थैंक यू जीसस। पिता, आपने कहा है कोई भी शस्त्र जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाता है, तुम्हारे विरुद्ध सफल ना होने पाएगा। जब तू आएगा तो तू धन्य होगा, जब तू जाएगी तो धन्य हो। प्रभु, आपने कहा है जब आपकी मर्जी में आपसे कुछ मांगते हैं, प्रभु आप उसे पूरा करते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि हम अपनी सारी चिंताओं को आपको दे दें, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है, क्योंकि आपको हमारा ख्याल है। आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके बच्चे जो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में हैं, समस्याओं में हैं, तनाव में हैं, प्रभु तू उन्हें आज अपनी शांति से भर दे। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं आज जो मैं देख रहे हैं, यदि आज कोई बहुत तनाव में है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज आप उस भाई को, उस बहन को अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु। Lord, we know one thing, that you are in control. प्रभु सारा नियंत्रण आपके पास है प्रभु। आपको हमारा ख्याल है, आपको हमारी चिंता है प्रभु। आप हैं, आप हैं, आप हैं प्रभु। आपका वचन बताता है जितनों ने अपनी दृष्टि को प्रभु आपकी ओर उठाया है, वे कभी शर्मिंदा नहीं हुए प्रभु। उनके चेहरे प्रकाशमान हो गए। हाँ प्रभु, आज हमारी नजरें आपकी ओर लगी है, आज हमारी आंखें आपकी ओर लगी है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तो हमें अपनी शांति से भर दे प्रभु, उस शांति से प्रभु जो समझ से परे है प्रभु। आज हमारे हृदयों को अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु। आज हमारे दिलों को अपनी शांति से, अपनी तसल्ली से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, दुनिया की रिपोर्ट कुछ भी कहती हो प्रभु, हमारी नजरें आपकी ओर लगी है, और प्रभु हमारा भरोसा आप है, हमारा भरोसा आप है प्रभु। हम दुआ करते हैं आज प्रभु आपकी शांति हमें कुव्वत दे। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में अपनी शांति को दे दीजिए प्रभु। लॉर्ड फिल अस विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। प्रभु हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस।
Thank you, Lord. Thank you, Father. प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ किया है, उसने सब कुछ किया है, जो कुछ आपके उद्धार के लिए आवश्यक था उसे सब कुछ कर दिया है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। He is alive. वो परमेश्वर है जिसने आपको उस अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वो परमेश्वर आपकी टेम्पररी नीड्स, जो आपकी दिन प्रतिदिन की जो दैनिक जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो क्यों करना पूरी करेगा। उस पर भरोसा रखें, उसको आपका ख्याल है, उसका आपका ध्यान है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु आपका वचन हमें शांति दे, तसल्ली दे, सामर्थ्य दे। प्रभु अब कलीसिया को मैं ब्लेस करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर क्या आशीष हो। हम इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।